नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका निकू फैमिली व्लॉग्स में। अभी जो वीडियो है वो एक आप ले सकते हैं रिएक्शन वीडियो है। कंचन के बारे में बात करना चाहूंगी। एक्चुअली इस वीडियो में मैं कुछ एक पर्टिकुलर इंसान का फेवर नहीं लेने चाह रही हूँ। मैं एक जो समाज में एक जो चीज चलती है ना कि औरत हमेशा सही होती है, आदमी हमेशा गलत होता है। अगर कोई किसी का डाइवोर्स होता है या कोई रिश्ता टूटता है या फिर ऐसी चीजें कुछ भी होती है तो औरत हमेशा सही होती है, आदमी हमेशा गलत होता है। या फिर कई कई जगह पे ऐसा भी होता है कि भाई आदमी हमेशा सही होता है, औरत हमेशा गलत होती है क्योंकि उनका डाइवोर्स इस वजह से हुआ। अगर औरत सही है और औरत चाहे तो वो आदमी के साथ अपनी जिंदगी भर निभा सकती है, भले ही उसके साथ कुछ भी हो रहा है। तो ये चोचली कुछ चीजें चलती है, उसी से रिलेटेड कुछ। कल एक कंचन ने वीडियो डाली थी अपनी बेटी के लिए, जहां पर लोग मतलब जो वीडियो जब से उनकी शादी हुई लोग बहुत पूछ रहे हैं जाप की मम्मी कहाँ है, जाप की मम्मी कहाँ है। तो उस चीज को उन्होंने क्लियर कर दिया था। इस बात का मुझे पहले से पता था। जब कंचन की शादी हुई थी, तय हुई थी, उससे पहले ही मतलब मैंने पूछा था कि भाई तुम्हारे हस्बैंड क्या करते हैं। और वो क्योंकि हम लोग अच्छे दोस्त हैं, हमारी काफी ज्यादा बातें होती है, लेकिन वो बातें हमारी पर्सनल होती हैं। हम कभी इस चीज को सोशल मीडिया पर नहीं लाना चाहते कि हमारी क्या बात हो रही है क्या नहीं बात हो रही है। वो पर्सनल है, वो पर्सनल ही रहेगी उस चीज को। इसलिए मैंने कभी इन चीजों को मुद्दे को नहीं बताया, लेकिन आज मैं बता रही हूँ क्योंकि मुझे ये पहले से पता था। मुझे पता था कि उनकी जो वाइफ है उनका हस्बैंड वाइफ का डाइवोर्स हुआ था, लेकिन आगे कभी मैंने ये नहीं पूछा कि भाई क्यों हुआ था क्यों नहीं हुआ था। वो उनकी पर्सनल रीजन है, पर्सनल चीजें हैं, वो मैंने नहीं पूछा। इतनी बात मुझे पता थी। बट लोगों ने काफी उनको कहा कि भाई बताओ बताओ क्या है, तो उन्होंने काफी टाइम लेके अपने ससुराल वालों से परमिशन लेके ये चीज से शेयर कर दी। शेयर करने के साथ साथ उनके हस्बैंड साथ में बैठे हुए थे, जिनको हिंदी नहीं आती है, जो पंजाबी में बोलते हैं, जो कि आप उनकी वीडियोस में देख सकते हैं। वो काफी कैमरा शाई है, ज्यादा नहीं बोलते क्योंकि वो पंजाबी में बोलते हैं, लोगों को समझ में नहीं आती। जैसे मैं समझ नहीं पाऊंगी अगर वो अपना एक्सप्लेन करते। तो वहां पर उन्होंने कुछ चीजें शेयर की थी कि भाई कंचन जो उनकी पहली वाइफ थी वो एक बेटा चाहती थी। इनकी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा था, जब इनकी बेटी हुई तो इनके साथ में कुछ प्रॉब्लम, मतलब जो भी उन्होंने शेयर किया, देखो आप उनकी वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद में सवाल उठने लगे कंचन के ऊपर, और पर्टिकुलर मैं यहाँ पे किसी का नाम नहीं लूंगी, बट ये किसी एक की सोच नहीं है, बहुत लोग ऐसा सोच सकते हैं। तो उस चीज को लेकर आज कुछ बातें मैं करना चाहूंगी कि ये हमेशा बोला जाता है कि माँ कभी बेकार नहीं होती। तो क्या आपने ऐसे केसेस नहीं सुने जहां पे माँ बच्चों को छोड़कर दूसरे आदमी के साथ भाग जाती है, जहां पर माँ बच्चों को छोड़कर आदमी के पास में दूसरी शादी कर लेती है, जहां पर माँ खुद अपना बच्चे को जो है मिसकैरेज की दवा खाती है, जहां पर माँ खुद ये चाहती है कि भाई लड़की ना हो। बहुत केसेस ऐसे होते हैं। और खासकर कि जब किसी लड़की के ऊपर उसकी फैमिली का बहुत ज्यादा दबाव हो ना, तो वो कुछ भी कर देती है। कई लड़कियां ऐसी होती है जो बहुत चीजों में जो है दबाव में नहीं आती, जैसे कि कुछ महिला ऐसी होती है कि उनको जो चाहिए वो चाहिए। अगर उनको लड़की चाहिए तो लड़की चाहिए, चाहे ससुराल वाले साथ हो, फैमिली वाले साथ हो या ना हो। तो बहुत सी औरतें जो है ऐसी लड़ लेती है अपने हक के लिए, लेकिन बहुत सी नहीं लड़ पाती। और बहुत सी ऐसी होती है कि जिनकी खुद की सोच ऐसी होती है। तो आप हमेशा ऐसा नहीं कह सकते। देखिए, माँ ऐसी भी होती है जो अपने बच्चे के लिए नहर में कूद जाती है, और जो माँ ऐसी भी होती है जो बच्चों को धक्का दे देती है। तो ये भी चीजें होती है। ऐसा नहीं होता कि माँ हमेशा सही होती है, नहीं होती। ये किसी औरत पे भी डिपेंड करता है कि उसकी सोच कैसी है। ये औरतों पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं होता कि वो माँ है, हाँ माँ बहुत बहुत बड़े दिल की होती है, बट ऐसा नहीं होता कि वो माँ है तो वो सही ही होगी। बच्चा है तो बच्चा गलत ही होगा, पापा है तो पापा गलत ही होंगे। अगर माँ सही होती है, जितनी माँ बलिदान करती है किसी बच्चे के लिए, बाप भी बहुत ज्यादा करता है। इस चीज को एक औरत को समझना चाहिए। और औरतें ही जब इस चीज पे पॉइंट आउट करती है तो आप खुद सोच सकते हैं, यार औरत ही औरत की दुश्मन होती है। सबसे बड़ी बात जो जो निकल के आती है ना, वही बातें आती है कि भाई औरत ही औरत की दुश्मन होती है। यहाँ पर सवाल उठाया गया कि माँ कभी अपने बच्चे को छोड़ के नहीं जाती। तो क्या आपको नहीं पता कि बच्चे का जो सबके ऊपर जो सबसे पहला हक होता है वो माँ का होता है। और अगर माँ चाहे तो कोई भी कानून तक बच्चे को उसकी माँ से अलग नहीं कर सकता। जब तक बच्चा 10 साल
साल से का नहीं हो जाता, उससे नहीं पूछा जाता कि आप किसके पास रहना चाहोगे, तब तक वो नहीं बताता वो किसके साथ रहना चाहता है, तो तब तक वो माँ के पास ही रहेगा। क्योंकि कानून भी ये मानता है कि जो अच्छी परवरिश है, बच्चे को एक माँ की जरूरत होती है अच्छी तरीके से पालन पोषण के लिए, उसके दूध की जरूरत होती है, उसके साथ की जरूरत होती है। कानून भी ये मानता है, इंडिया का कानून यही है कि माँ के पास ही बच्चा रहेगा। तो माँ चाहेगी तो कौन कौन उससे बच्चा छीन सकता है, ये बताइएगा आप। अगर माँ ने बच्चा पैदा किया है, अगर माँ नहीं चाहती है, तो बहुत सी महिलाएं हैं ऐसी जो छोड़ के अपने बच्चे को चली जाती है। बहुत केसेस होते हैं ऐसे। तो ये चीजें जो बोलते हैं ना कि नहीं माँ थोड़े ना आते, बेचारी के साथ क्या हुआ होगा, आपको पता है वो बेचारी है या क्या है। यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि नहीं वो गलती होगी, हम ये कह रहे हैं कि भाई अगर आपकी सोच ये है कि एक महिला गलत नहीं हो सकती, तो ये सोच बिल्कुल गलत है। महिला भी गलत हो सकती है, महिला भी ये चाह सकती है कि उसको भाई लड़का हो। स्पेशली इन केसेस में, जब जो मैं अभी एग्जांपल दे रही हूँ, कई केसेस ऐसे होते हैं जहां पर जिस फैमिली में लड़का नहीं होता ना, तो उनकी माँ सोचती मेरे तो नहीं हुआ, चल मैं अपनी बेटी की जहाँ शादी कराऊंगी, इसका लड़का जो होगा ना तो इसको हम अपने पास में रख लेंगे, हमारी प्रॉपर्टी जो है हमारा नाम हो जाएगा। कई लोगों की सोच ये होती है कि भाई मेरा तो हुआ नहीं, पावर बढ़ जाएगी, अगर लड़का होगा ना वो पावर बढ़ जाएगी, उसकी पावर आ जाएगी, वो सब पे रोब चला सकेगी, वो दिखा सकेगी मेरा लड़का है, मेरा लड़का है। बहुत सी लोगों की ये सोच होती है। तो ऐसा नहीं है कि जो औरत है वो इस चीज में खुश रहे कि मुझे लड़की हुई है और बहुत ज्यादा खुश हो, ऐसा नहीं है। दुनिया में हर तरीके के लोग हैं। बहुत से आदमी मैंने ऐसे देखे हैं जो ये कहते हैं कि भाई हमारे घर में लड़की हो जाए, और औरतें ऐसे कहती है कि यार लड़की नहीं चाहिए, वो खुद औरतों के यार लड़की नहीं चाहिए, यार लड़का चाहिए। तो ये सोच जो मतलब पता नहीं लोग कहाँ से तो ये सोच होता है कि औरतें हैं बेचारी के साथ जुर्म ही हुआ होगा। नहीं, औरतें जुर्म भी करती हैं। तो इन चीजों को आप फालतू में किसी इंसान को टारगेट करने के चक्कर में आप एक कम्युनिटी को टारगेट कर रही है कि भाई जो सास है वो बुरी है, जो ससुर है वो बुरे हैं, पति बुरा है, वो आदमी बुरा है। आप नहीं जानते यार। जैसे कि हम वो जो उनकी एक्स मॉम है उनके ऊपर उंगली नहीं उठा सकती कि भाई वो गलत ही थी। हम ये नहीं कह सकते कि वो गलती थी क्योंकि हमने उसको नहीं देखा, हमने उसके फेवर की बात नहीं सुनी। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि जो ये आदमी बोल रहा है वो गलत है। ऐसा होता है। आपका कहना यह है कि ऐसा नहीं होता, बट ऐसा होता है। तो जो चीज मैं आज क्लियर करना चाहती हूँ वो यही है कि भाई ये चीजें समाज में होती है, सबको पता है। जस्ट एक इंसान को टारगेट करने के लिए आप जो एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हो, जो एक लोगों को टारगेट कर रहे हो, जो एक सिंपैथी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो बिना मतलब किसी के लिए, वो चीज गलत है। इंसान की अपनी सोच है, इंसान की अपनी अलग सबकी दुनिया है। वो चीज सही भी हो सकती है, जो कंचन मैंने बताया, वो चीज गलत भी हो सकती है। मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि वो बिल्कुल सही है, वो चीज गलत भी हो सकती है, वो सही भी हो सकती है। बट जो हम देख रहे हैं उस हिसाब से वो उस बच्ची को पाल रहे हैं। अगर उन्हें बच्ची नहीं चाहिए होती तो वो उस बच्ची को ना पालते, काफी अच्छी तरीके से पाल रहे हैं, बहुत प्यार से पाल रहे हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं यार, मतलब कुछ चीजें इंसान को लगता है कि सही गलत का फैसला वो नहीं कर पा रहा, तो उनको छोड़ देना चाहिए। फालतू में खींचने की जरूरत नहीं है। इन चीजों में सिर्फ एक कंचन को टारगेट करने के लिए आपने उठा के लेके आ गए कि इसने तो ये बोला, झूठ है, झूठ है, झूठ है। जस्ट टारगेट करने के लिए यार टारगेट करो। टारगेट करने को कोई मना नहीं कर रहा है। अगर आपको कहीं कोई गलत लगता है आप उसको टारगेट करो, रिएक्शन दो, और रिएक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट रिएक्शन इस चीज में दो ना जो चीज जायज हो, जो चीज सही हो, जो चीज आपको लगे कि भाई ये गलत तो है। हाँ, फालतू के मुद्दे उठाने में और रिएक्शन देने में क्या फायदा यार, क्या मजे। लोग आपको टोंट कसेंगे, उसको गाली देंगे, आपको गाली देंगे। ये गाली खाने में और खिलवाने में क्या मजा आ रहा है। सही और गलत का फैसला करो ना, बैठ के यहाँ पे जज मत बनो कि भाई ये गलत ही है। हर चीज में किसी को गलत बोलना या हर चीज में किसी को सही बोलना भी गलत होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। यहाँ पर मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल जो दिया है वो कंचन के लिए इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पे उसकी बात से एक बहुत बड़ा सोशल मैसेज आता है कि ना तो हमेशा औरत गलत होती है, ना हमेशा आदमी सही होता है, ना हमेशा आदमी गलत होता है, ना हमेशा औरत गलत होती है। औरत भी गलत हो सकती है, माँ भी गलत हो सकती है, पिता भी गलत हो सकता है। अगर ये कहा जाता है कि एक माँ कभी गलत नहीं हो सकती, तो ये भी कहा जाना चाहिए कि एक पिता कभी गलत नहीं हो सकता।
पिता भी अपनी पूरी जिंदगी लगाता है अपने बच्चों के ऊपर, जो कमाता है, इतनी मेहनत करता है, सब कुछ अपने बच्चों के लिए करता है। जब उनकी शादी हो जाती है उसके बाद भी सोचता है अब इसके लिए कर दे, पोते पोती हो जाते हैं अब सोचते हैं इनके लिए करते। भाई मेरे घर में तो ऐसे ही चलता है। जहां तक मैं मानती हूँ कि मेरी माँ ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, तो मेरे पिताजी ने भी हमारे लिए बहुत कुछ किया है। मैं अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ, तो मेरे हस्बैंड भी अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ सोचते हैं। तो यार माँ बाप सब एक समान होते हैं, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ माँ अच्छी हो सकती है या एक पिता अच्छा हो सकता है। ना तो माँ बुरी हो सकती है ना ही पिता बुरा हो सकता है। वो इंसान की प्रवृत्ति है जो कई बार उसको कई चीजें करने पे मजबूर कर देती हैं बिना सोचे समझे। तो वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।